तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस एल्डर ने एल्डर कांग को बता दिया था कि वांग किंगमी और इसके साथी 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम पर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इस पर एल्डर कांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी लोगों को लेकर एल्डर स्वांगबिंग से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सभी लोग इन सभी मुसीबतों को पार कर फाइनली एल्डर स्वांगबिंग के मेंशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर पहले एल्डर स्वांगबिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने ग्रेविटी प्रेशर से इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन एल्डर कांग जब एल्डर स्वांगबिंग को यह बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इस पर एल्डर स्वांगबिंग शांत हो जाता है और वो अपने मेंशन से बाहर आ जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर स्वांगबिंग को देखते हैं, जो कि इन सभी कल्टीवेटर की ओर देखकर बोलता है, मैं तुम सभी लोगों के टैलेंट का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। इस पर ये सभी कल्टीवेटर भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद एल्डर स्वांगबिंग यहाँ पर 4 आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल देता है ताकि इन सभी के स्कोर के बारे में एल्डर स्वांगबिंग को पता चल सके। इसके बाद एक एक कर ये सभी लोग इस आर्टिफैक्ट के अंदर में अपनी अपनी पावर को डालने लगते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की एनर्जी इस जगह पर बहुत ही हाई अमाउंट में एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और इन सभी के स्कोर यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए एल्डर स्वांगबिंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम एल्डर कांग को देखते हैं, जो कि इन सभी लोगों को देखकर अपने मन में सोचता है झोंगझाओ सिटी में जितना ज्यादा अर्थ एंड हेवन का एनर्जी था, उससे कहीं ज्यादा इस जगह पर अर्थ एंड हेवन का एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने के बाद इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज का फायदा इन लोगों को बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि झोंगझाओ सिटी में जितना इन लोगों ने स्कोर किया था उससे कहीं ज्यादा ये लोग इस जगह पर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होगी। एल्डर कांग अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम एल्डर स्वांगबिंग को देखते हैं, जो कि इन सभी कल्टीवेटर की ओर देखकर बोलता है सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद एल्डर स्वांगबिंग इन सभी आर्टिफैक्ट को दोबारा से अपने पास रख लेता है और वो इन सभी कल्टीवेटर को बोलता है आखिरकार तुम लोगों की मार्शल आर्ट और इनर स्पिरिट क्या है। इस बात को सुनकर यहाँ पर एक एक कर ये सभी लोग अपने इनर स्पिरिट और मार्शल आर्ट को यहाँ पर दिखाने लगते हैं, जो की बहुत ही ज्यादा दिखने से कूल लग रहा था, क्योंकि सबसे पहले वांग किंगमी आगे की ओर आ जाता है और वो इस जगह पर अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वांग किंगमी इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है और वो जैसे इस चीज में सक्सेस हो जाता है वो यहाँ पर इन सभी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है। इसके बाद वांग किंगमी दोबारा से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाता है। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसने भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लैंग वुशुआंग बहुत ही आसानी के साथ में इस जगह पर आइस को अपने कंट्रोल में कर पा रहा था और वो यहाँ पर इसकी मदद से यहाँ पर बहुत सारे आइस के चट्टानों को बना देता है। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तभी हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे पंखुड़ियों को अपने कंट्रोल में कर यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोटस बनकर तैयार हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद एक एक कर हम लोगों को इन सभी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने मार्शल आर्ट को एल्डर स्वांगबिंग को दिखा दिया था। इसके बाद एल्डर स्वांगबिंग बोलता है तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम लोगों की मार्शल आर्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं तुम लोगों का यहाँ पर और एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। यहाँ पर तुम लोगों के सामने जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर में तुम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालो, क्योंकि जो कोई भी क्रिस्टल को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है शायद से मैं उसे यहाँ पर अपना डिसाइपल बना सकता हूँ। इस बात को सुनकर वांग किंगमी सबसे पहले आगे की ओर आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस क्रिस्टल में डालता है, लेकिन इस क्रिस्टल के ऊपर तो इसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से वांग किंगमी थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि अब वांग किंगमी चाहकर भी एल्डर स्वांगबिंग का डिसाइपल नहीं बन सकता है, इसलिए वो पीछे की ओर हट जाता है। इसके बाद ये दूसरा कल्टीवेटर आगे की ओर आ जाता है और वह भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस क्रिस्टल के अंदर में डालता है, लेकिन इस क्रिस्टल के ऊपर तो इसका भी कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन तभी ये लड़की भी आकर इस क्रिस्टल के अंदर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालती है, लेकिन इस चीज का भी इस क्रिस्टल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज को देखकर ये लड़का आगे की ओर आ जाता है, जिसका नाम लैंग वुशुआंग होता है, और उसने यहाँ पर जैसे ही इस क्रिस्टल के अंदर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाला था तो ये क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर लैंग वुशुआंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर स्वांगबिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस डिसाइपल को बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। इस बार ये कल्टीवेटर अपना नाम लिंग वुशुआंग बोलता है। इस बात को सुनकर एल्डर स्वांगबिंग बोलता है तुम आज से मेरे लास्ट डिसाइपल हो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी एल्डर कांग आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है इन तीनों का क्या होने वाला है। इस पर एम्परर स्वांगबिंग बोलता है
मुझे पता है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं आइस को कल्टीवेट करता हूँ, इसलिए मैं एक आइस एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर को ही अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन तुम में से यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के बारे में मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे दोस्तों के पास भी कोई भी डिसाइपल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो लोग तुम लोगों को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लें। इस बात को सुनकर एल्डर कांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, एल्डर स्वांगबिंग, क्या आप यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों के साथ इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? इस पर एल्डर स्वांगबिंग भी हाँ बोलता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो अपने सभी पुराने दोस्तों को इस जगह पर बुला सके, और कुछ देर के इंतजार के बाद ये सभी लोग इस जगह पर फाइनली आ भी जाते हैं। और एल्डर स्वांगबिंग के साथ ही यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इस चीज का अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग बस इस जगह पर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस में बहुत सारे क्रैक पर जाते हैं और इस जगह का मौसम भी अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डर कांग और इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये सभी एल्डर सच में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक एक कर ये सभी एल्डर बाहर निकल कर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर कांग बोलता है, यहाँ पर जितने भी एल्डर आए हैं उन सभी की पावर एम्परर लेवल से भी ऊपर है। तभी हम यहाँ पर इन तीनों लेजेंडरी एल्डर को देखते हैं, जो कि दिखने से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, और इन तीनों को देखकर यहाँ पर एल्डर कांग की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दूसरी तरफ ये एल्डर स्वांगबिंग को बोलता है, मुझे नहीं पता है कि तुमने इतना ज्यादा मिस्टीरियस मैसेज भेजकर हम लोगों को अर्जेंट इस जगह पर क्यों बुलाया है, इसलिए हम लोग भी इस जगह पर आ गए हैं, क्योंकि तुम हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हो। तो आखिरकार वो खुशखबरी क्या है? इस बात को सुनकर एल्डर स्वांगबिंग यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है, ब्रदर एंड सिस्टर, तुम लोग देख सकते हो कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर क्या लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम सभी इन सभी कल्टीवेटर की ओर देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। इस बात को दूर से एल्डर कांग भी सुन रहा था और वो बोलता है, ये तो 3 लेजेंडरी एम्परर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस हैं। इस बात को शायद से यहाँ पर ये स्वॉर्ड एम्परर भी सुन लेता है और वो इस कल्टीवेटर की ओर देखने लगता है, मतलब वांग किंगमिंग की ओर ये लेजेंडरी एम्परर देखने लगता है, क्योंकि उसे वांग किंगमिंग की बॉडी के अंदर में स्वॉर्ड गॉड का कोई अंश देखने को मिल जाता है। इसलिए ये एल्डर यहाँ पे अपनी पावर का यूज कर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इस चीज की वजह से यहाँ पर वांग किंगमिंग को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन तभी वांग किंगमिंग की स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह पर अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर ये लेजेंडरी एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, इस लड़के के पास तो लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी है। इस चीज के बारे में जैसे ही इस एल्डर को पता चलता है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो एल्डर स्वांगबिंग को बोलता है, सच में तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे डिसाइपल को ढूंढा है, जिसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी है। इसलिए वांग किंगमिंग, क्या तुम यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे? क्योंकि वांग किंगमिंग, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वांग किंगमिंग को बोलता है, वांग किंगमिंग, तुम्हें बिना कोई टाइम जाए किए इस एल्डर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक लेजेंडरी एम्परर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर वांग किंगमिंग लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर को बोलता है, आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि आपने मेरे जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोचा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर पहले से ही है। इस बात को सुनकर लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारा मास्टर आखिरकार कौन है और वो क्या मेरे जितना पावरफुल है? इस बार वांग किंगमिंग अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बहुत सारे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है, और साथ ही मेरे मास्टर का कहना है कि वह सुप्रीम एम्परर का डिसाइपल है। इसलिए मेरे मास्टर ने आज तक जो कुछ भी मुझे सिखाया है, इसी की बदौलत मैं आज इतना ज्यादा पावरफुल बन सका हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, वांग किंगमिंग, तुमने पहले मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया? और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।